उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वो बस एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। कोई कहता वहां रोने की आवाज आती है, कोई कहता सफेद साड़ी में कोई औरत घूमती है, और कुछ लोग कहते जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, अमन और खुशी। राहुल बहादुर था, अमन मजाकिया था और खुशी समझदार। तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक दिन अमन बोला, यार सब लोग काली हवेली से इतना डरते क्यों है? चलो आज रात वहीं चलते हैं। खुशी डर गई, पागल हो क्या? लोग कहते हैं वहां भूत है। राहुल मुस्कुराया, अगर भूत हुआ भी तो हम देख लेंगे। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे रात 12 बजे हवेली जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छुपा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ से अचानक हवा के साथ घंटी जैसी आवाज आई। खुशी बोली, ये आवाज कहाँ से आई? अमन हंसते हुए बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। हवेली का गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां थीं और हर कदम पर अजीब आवाजें। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। खुशी कांप गई। ऊपर कौन है? राहुल ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा आधा ढका हुआ था। अमन चिल्लाया, अरे यार ये तो सच में भूत है। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। खुशी रोने लगी, मुझे घर जाना है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत की आवाज आई, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। औरत ने बताया कि उसका नाम राधिका था। 20 साल पहले उसके पति ने उसे धोखा दिया और हवेली में ही मार डाला। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। अब जो भी हवेली में आता वो उसकी आत्मा से बच नहीं पाता। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियों से लाल रोशनी आने लगी। राधिका की आंखें काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। फर्श से काले हाथ निकलने लगे। अमन गिर पड़ा। खुशी चिल्लाई, भगवान बचाओ। खुशी को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि भूत मंत्रों से डरते हैं। उसने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। राधिका की आत्मा चीखने लगी। हवा तेज हो गई, दीवारें हिलने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, हवेली शांत हो गई। राधिका की आत्मा गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्त बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली सामान्य लग रही थी। अमन बोला, अब कभी भूत की बात का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राहुल बोला, कुछ जगहें सच में शापित होती हैं। खुशी ने कहा, और भगवान पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए। रात को राहुल को सपना आया। उसने देखा कि राधिका मुस्कुरा रही है और कह रही है कि मैं अभी गई नहीं हूँ। राहुल की नींद खुल गई। उसकी खिड़की के बाहर एक सफेद साया खड़ा था। देखते रहिए टाइनी वर्ल्ड मैजिक।